तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एयर है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई वायर ओपन है और मैं उस वायर के सामने बैठा हूं, तो आप देखेंगे कि मुझे करंट नहीं लगेगा। हालांकि पानी में अगर हो, एक पानी के एक हिस्से पर जो है वो तार गिरा हुआ है और एक पर पानी के अंदर में हूं, तो फौरन करंट लग जाएगा, जो कि आमतौर पर बारिशों में होता ही है। लेकिन आमतौर पे किसी वायर के ओपन होने की वजह से हमें एयर में करंट नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, वो तो परफेक्ट इंसुलेटर है, ठीक है। लेकिन हमेशा से कोशिश रही, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जिन एक्सपेरिमेंट के अंदर कोशिश की गई कि किसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएं एयर से, प्रेशर को रिड्यूस करके ही सही, ठीक है ना। तो ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर था गीजलर, उसने इसको इनिशिएट किया था और बाद में उसको आगे एक्सटेंड करा हमारे विलियम क्रूक्स ने, जिसका एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दरअसल एक गिलास की ट्यूब थी जिससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया, और इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया गया तो फिर बाकायदा उस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, वोल्टेज को चेंज करके देखा गया कि वोल्टेज चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हम मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कराने पर, जैसा कि आप देख भी सकते हो कि वो जो है रेज बेंड हो रही है, तो ये क्यों बेंड हो रही है। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, वो इसी बारे में होगा कि किस तरीके से कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया गया, क्या थे वो डिफरेंट केसेस जिनमें जो कि अप्लाई किए गए प्रेशर को रिड्यूस करने के दौरान, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहले हमारे पास एक गिलास ट्यूब है और उसमें जो है ना यहाँ से एक ओपनिंग दी हुई है, क्योंकि हमें जो है वो इसमें से प्रेशर को कुछ कम करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग है। अदरवाइज जो पूरी ट्यूब है वो बनी हुई है गिलास से, ठीक है। इस गिलास ट्यूब के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, इधर एक आ गया इलेक्ट्रोड, इधर एक इलेक्ट्रोड आ गया, दो इलेक्ट्रोड्स आ गई। और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, और ऐसे जोड़ा कि ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये हो गई कैथोड, नेगेटिव से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो हो गई एनोड, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वैक्यूम पंप के जरिए जो एयर है उसको आउट करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि आमतौर पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो एयर है वो इंसुलेटर है, और काफ़ी अच्छा इंसुलेटर है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगी, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि आपको पता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो अंदर अमाउंट ऑफ एयर है उसको रिमूव करेंगे। तो वैक्यूम पंप आमतौर पर क्या करता है कि वो एयर को खींच लेता है, बाहर निकाल देगा। यहाँ पे हम वैक्यूम पंप के जरिए एयर को बाहर निकालेंगे, जिससे हमारा प्रेशर चेंज हो जाएगा। और जब प्रेशर को चेंज करके पहली मर्तबा हम प्रेशर कर देते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना। वैसे अगर सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर मेजर करें प्रेशर को तो वो 76 मर्करी होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमने प्रेशर को रिड्यूस करके कितना कर दिया है, हमने कर दिया उसको 1 सेंटीमीटर, यानी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। तो व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, हम इतना रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें फ्यू थाउजेंड वोल्ट्स, यानी कि 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट, तो उसकी वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो कि फ्लैश ऑफ लाइट की तरह से यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा जब हो रहा है जब हमने प्रेशर को अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया, मतलब 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अच्छा खासा रिड्यूस करके हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया। बट स्टिल अभी भी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक स्पार्क जो है वो फ्लैश ऑफ लाइट की तरह से पास होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब हम प्रेशर को और रिड्यूस करके देखते हैं। प्रेशर को जो हम और रिड्यूस करके देखते हैं, यानी कि हम 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर देते हैं। अगर मर्करी के अंदर मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर हम प्रेशर को मेजर करें एटमॉस्फेरिक को, तो वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अब आप अंदाजा लगाएंगे 760 से कम करके हमने उसको 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दिया, यानी कि प्रेशर अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। तो जो ट्यूब होती है वो मोस्टली फिल हो जाती है एक ग्लो से, एक रोशनी से, जो कि कहाँ से जा रहा होता है, जो कि जा रहा होता है फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, जो जा रहा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कॉलम, यानी कि हमें इस किस्म का एक रोशन सा पार्ट नजर आ रहा होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव कॉलम कहलाता है, रोशन नजर आती है ट्यूब हमें। और फिर अगर हम देखें और प्रेशर को कम करके, हमने और प्रेशर रिड्यूस कर दिया और बहुत ही कम कर दिया 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो जो ग्लो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, जो रोशन सी हो रही थी स्क्रीन वो डिसअपियर हो जाती है, और जो वॉल्स होती हैं गिलास की
वो हमें ग्रीन लाइट से ब्रिलियंटली जलती हुई नजर आती हैं, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की है कि जब प्रेशर हो जाता है 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो जो ग्लो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और सिर्फ जो ग्लास ट्यूब है वो ग्लो करने लगती है ब्रिलियंट ग्रीन लाइट से। ठीक है ना। तो मेन जो बात हम समझे वो ये समझे कि यहाँ से जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जो चार्ज है वो फ्लो करके जा रहा है, क्योंकि जो हमने एक्सपेरिमेंट करे उससे बात नजर आ रही है कि जो चार्जेस हैं या जो भी चीज है जो कि फ्लो कर रही है वो एक्चुअली कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और अगर यहां से जा रही है तो यकीनन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो कहाँ ट्रेवल करेगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नतीजा तो यही निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो ये आ गई हमारी कैथोड रेज। अब सारा बात ये है जो हमें समझना है कि भाई कैथोड रेज जो है, जब ये एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया तो उससे क्या अब हम नताइज अखज कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं इन कैथोड रेज की। तो ये जो कैथोड रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली बात, ये रेज ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द कैथोड। ये रेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, ये ओरिजिनेट हो रही थी फ्रॉम द कैथोड और जा रही थी टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की। सेकेंडली हमने क्या देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल कर रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी उसकी पोजीशन को चेंज करके हम इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में ड्यूरिंग आर एक्सपेरिमेंट। तीसरी, कैथोड रेज जो है वो मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई करती हैं, जो कि उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो जब जाके टकरा रही है तो बाकायदा प्रेशर सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब जो चीज जाके टकरा रही है वो लाइट वगैरह कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है, बल्कि वो मैकेनिकल प्रेशर लगा रही है। तो इसका मतलब वो कोई पार्टिकल है, यानी कि जो रेज हम उनको कह रहे हैं कैथोड रेज, वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो जाके मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। चौथा, ये जो कैथोड रेज हैं वो कंसिस्ट करती हैं मटेरियल पार्टिकल्स पे। अच्छा, हमें कैसे पता कि पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रही हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द वे। तो उसी एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया भी था, हमने अभी क्या देखा, हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शेडो बनता है। देखो यहाँ पे एक कैथोड ट्यूब है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आ गया कोई ऑब्जेक्ट और उसका शेडो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर शेडो बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल ही है, क्योंकि जो शेडो बनाने की खुसूसियत है वो पार्टिकल की है। पार्टिकल यहाँ से गया तो जहां से पार्टिकल टकराएगा वहां से आर पार नहीं जा पाएगा, तो यकीन हमें एक शेडो नजर आएगा। तो एक प्रॉपर्टी आ गई कि भाई ये पार्टिकल्स हैं। पांचवी है कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है ना, जो कि हमने ऑब्जर्व भी करा था कि मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बाय फिगर अगर देखा जाए तो आप देखो, जैसे ही मैग्नेट, ये मैग्नेट आ गया, ठीक है ना, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जैसे ही हम क्लोज लेकर आए तो देखो जो रेज थी वो जा रही थी स्ट्रेट यहाँ पर, लेकिन मैग्नेट की मौजूदगी की वजह से वो अपने रास्ते को चेंज करके बेंड हो गई। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उन रेस के ऊपर असर डाल रही है, मतलब वो न्यूट्रल तो हरगिज हरगिज नहीं है। सिक्स, ये जो कैथोड रेज है वो पेनिट्रेट कर रही है स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर्स। हमने एल्यूमिनियम फॉइल को रख के देखा, हमने गोल्ड फॉइल को रख के देखा, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो कैथोड रेज हैं वो दरअसल उसको क्रॉस कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं। ठीक है ना, तो पेनिट्रेशन पावर भी इन रेज की एक खुसूसियत है। सातवें नंबर पे जो रेज हैं वो कैरी कर रही हैं नेगेटिव चार्ज, जो कि मैं सबसे पहले ही समझा चुका हूं, नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा। और फिर इसी के साथ साथ कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। ठीक है ना, जो कैथोड रेज हैं ये हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, और डिफरेंट नेचर ऑफ गैस ट्यूब के अंदर फिल करके देखा, बट ये उन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। और नंबर 9, देयर चार्ज टू मास रेशियो वाज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और फिर जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था जिसने चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू निकाली, तो पता चला कि जो चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, उसको अगर डिवाइड करा दें इलेक्ट्रॉन के मास से 9.1 10 रेज टू द पावर -31, जाहिर सी बात है जो चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है। तो इसके EM रेशियो से हमें पता चला कि दरअसल ये जो आ रहा है कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो वो बराबर है एक इलेक्ट्रॉन के। इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स ही थे जो मूव कर रहे थे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो यही वो प्रॉपर्टीज थी जो कि कैथोड रेज की हमने स्टडी करी। और अगर आप आखिरी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दो और उससे पिछली प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दो तो चार्ज टू मास रेशो हमेशा सेम रहा। तो इसका मतलब हर चीज इलेक्ट्रॉन ही इमिट कर रही है। मटेरियल के चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रोड के। इसका मतलब हर मटेरियल में ही वो चीज पाई जा रही है। तो जो कैथोड रे है जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर मटेरियल के अंदर पाया जाता है। वरना अगर ये कुछ मटेरियल के अंदर होता तो कुछ इलेक्ट्रोड्स ही उसे इमिट करती ना। लेकिन हमने मटेरियल को चेंज करके देखा तो मटेरियल को चेंज करने के बावजूद भी अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज नजर आई तो इसका मतलब है ये जो भी पार्टिकल है, जो भी चीज निकल रही है, वो असल में हर एटम में, हर मटेरियल के अंदर पाई जाती है और वही है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आपको बिल्कुल मजा आया होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई कंफ्यूजन है, कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज तो नहीं बताई, बस मैंने उतना ही बताया जितना आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो बिल्कुल आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।